Assalamu alaikum students. Today we will start chapter 17 and its name is nervous coordination. आज हम पढ़ते हैं nervous coordination के बारे में. ये जो nervous coordination chapter है इसमें पूरे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देन न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में, देन उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन पैसिव पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्सेस, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ये चैप्टर हर स्टूडेंट ने केयरफुली सुनना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, और इसी चैप्टर में बहुत ऐसा नॉलेज है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा और इस चैप्टर में आप लोग वो सुनेंगे अबाउट ऑन बॉडी. नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस वर्ड निकला है न्यूरॉन से और न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स हमारे लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन में एज अ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों को पता होगा, कोऑर्डिनेशन कहते हैं लिंक, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि इन विच न्यूरॉन्स आर लिंक टुगेदर डायरेक्टली नर्वस सिस्टम फॉर टू फॉर्म अ नेटवर्क दैट कनेक्ट रिसेप्टर एंड अफेक्टर्स. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करेंगे या फिर इनडायरेक्टली लिंक करेंगे. ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे और एक नेटवर्क बनाएंगे, एक जाल सा बनाएंगे. ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर्स और अफेक्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे. रिसेप्टर्स कहते हैं दैट रिसीव स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जो किसी भी चेंज को रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर कहते हैं. एंड अफेक्टर दैट शो रिस्पॉन्स, जो रिसीव करने के बाद, स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद जो रिस्पॉन्स शो होता है उसको अफेक्टर कहते हैं. लेट्स सी जनरल एग्जांपल कहते हैं जैसे हमारे हैंड्स हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं. जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, अब वो जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो स्टिमुलस था और उसको किसने टच किया, हमारे हैंड्स ने, और हैंड्स हमारे रिसेप्टर थे. ठीक है, और मैसेज कन्वे कहाँ पे जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, एंड ब्रेन हमें रिस्पॉन्स शो करता है कि आप लोगों ने हाथ पीछे करना है. एंड वो जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, हम अपना हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, उसको कहते हैं वो अफेक्टर है जो रिस्पॉन्स शो होता है. ठीक है, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे रिसेप्टर से अफेक्टर तक एक बड़ा नेटवर्क बनता है, इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है बेसिकली उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड अफेक्टर्स. अब जो रिसेप्टर होता है वो रिसीव करता है, वो डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को. ठीक है, रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट कर दिया, स्टिमुलस को रिसीव कर दिया, एंड देन रिसेप्टर ट्रांसफ़र कर देते हैं वही जो स्टिमुलाई था उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन है, ठीक है, उधर जाके प्रोसेस होता है, एनालाइजिंग होती है, एंड देन फ्रॉम सीएनएस ये ट्रांसफ़र होता है टू अफेक्टर्स, और अफेक्टर्स में जाके वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. जैसे हमारे मसल्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स की जो स्क्रीशन आती है, ये 3 अपने पास के है प्रोसेसेस हैं, मेन स्टेप्स है रिसेप्टर, सीएनएस एंड अफेक्टर्स. रिसेप्टर्स मैसेज कन्वे करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टर्स को, और रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो होता है. स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. इट्स फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. नाउ गेट डिटेल अबाउट वन बाय वन. रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस. अब रिसेप्शन मीन्स
रिसेप्टर, अब सबसे पहले पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या होता है। अब जो रिसेप्टर होता है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो रिसीव करता है या फिर डिटेक्ट करता है किसी भी स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई कहते हैं जो चेंज आता है, ठीक है, चाहे वो चेंज हम इंटरनल इन्वायरमेंट में हो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, जो भी बॉडी का पार्ट उस स्टिमुलाई को रिसीव करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा उसको रिसेप्टर कहते हैं। नाउ आई रिपीट दिस, हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करता है या फिर डिटेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल बॉडी के अंदर हो या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो, उसको रिसेप्टर कहते हैं। अब रिसेप्टर का मेन फंक्शन है कि वो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो किसी एनिमल के या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जो भी चेंज आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर यूज़ होता है। अब जब रिसेप्टर ने वो सारा स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, वो देन उसको कलेक्ट करता है, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एंड देन वो ट्रांसफर कर देता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि वहाँ पे जाके उसकी एनालिसिस हो, फिर देन वो फर्दर अफेक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। देन देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी लॉट ऑफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि देखते हैं फोटो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं एंड लास्ट इज नोसिसेप्टर्स। नाउ गेट डिटेल अबाउट वन बाय वन। फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर मैंने बता दिया जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए होते हैं, उनको रिसेप्टर कहते हैं। एंड फोटो मीन्स लाइट, जहाँ भी वर्ड फोटो आ जाए वो इट्स मीन वो लाइट के लिए यूज़ होता है। अब जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट को कैच करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर देखा जाए जो फोटो रिसेप्टर है वो हमारी आइज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आइज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं बिटवीन शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ, उनको क्या करते हैं, उनको उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इसी वजह से हम लोग कलर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है या फिर इंफ्रारेड जो लाइट है वो हमारी आइज़ उसको स्टिमुलेट नहीं करती, उसको डिटेक्ट नहीं करती हैं। बट जो शॉर्ट वेवलेंथ है और जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसके दरमियान जितनी भी कलर्स आते हैं, जितनी भी लाइट आती है उसको हमारी आइज़ डिटेक्ट करती हैं। इसलिए हमारी जो आइज़ हैं वो फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। देन नेक्स्ट इज कीमो रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर मीन्स वो रिसीव करने वाला है एंड कीमो मीन्स केमिकल्स, ठीक है, विच कैन डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई आर कॉल्ड कीमो रिसेप्टर। जो केमिकल स्टिमुलाई को रिसीव करेगा उसको कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। अब अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी एग्जांपल ली जाए तो कौन सा आती है, नेज़ल कैविटी आती है, ठीक है। अब जैसे नेज़ल कैविटी वो किस लिए यूज़ होती है, वो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी फ्रेगनेंस हो या फिर कोई बैड स्मेल हो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के जो नेज़ल कैविटी है वो यूज़ होती है स्मेल के लिए, ये कीमो रिसेप्टर है। हमारी जो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारी जो टंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट टंग बर्ड्स भी इसको कहते हैं, इसको टेस्ट बर्ड भी कहा जाता है। ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं एंड इट्स एग्जांपल ऑफ कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स मीन दैट डिटेक्ट केमिकल चेंज, जो किसी भी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे स्मेल होगी, स्मेल को कौन डिटेक्ट करते हैं, हमारी नेज़ल कैविटी है। अब जैसे टेस्ट है, टेस्ट को हमारे टंग बर्ड्स या टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। द थर्ड रिसेप्टर इज़ मैकेनो रिसेप्टर। जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसको डिटेक्ट करने के लिए होती हैं, स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है। जो हम किसी भी चीज़ को जब टच करते हैं वो हमें सॉफ्ट लगती है, हार्ड लगती है, वार्म लगती है, कोल्ड लगती है, ठीक है। जो टच के स्टिमुलस होते हैं मैकेनो रिसेप्टर में इंक्लूड होते हैं, प्रेशर के, हियरिंग के, इक्विलिब्रियम के, ये सब मैकेनो रिसेप्टर में आएंगे, ठीक है। जैसे हमारी स्किन होती है, ठीक है, अब स्किन के ऊपर हमारे टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं मेसनर्स कॉर्पस्कल्स। मेसनर कॉर्पस्कल्स हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रिसेप्टर हैं टच के, जो यूज़
किए जाते हैं फॉर कोल्ड के लिए, वार्म के लिए, हार्ड, सॉफ्ट, थिन, थिक, इनके लिए वो यूज़ होते हैं। देन जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहाँ भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो प्रेशर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं, आइदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो प्रेशर के लिए होते हैं, जो प्रेशर के बारे में बताते हैं। उन रिसेप्टर को कहा जाता है बैरो रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर आर यूज्ड फॉर प्रेशर ऑफ ब्लड के प्रेशर के लिए बैरो रिसेप्टर यूज़ होते हैं। इसी तरह डीप प्रेशर के लिए या फिर स्ट्रेचनिंग के लिए जो हमारी स्किन के ऊपर ही एक और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कहते हैं पेसिनियन कॉर्पल्स, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, अब थर्मो वर्ड यूज होता है टेम्परेचर के लिए एंड रिसेप्टर मीन दैट डिटेक्ट चेंज। थर्मो रिसेप्टर विच रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज आइदर इट इज़ कोल्ड और वार्म। जब टेम्परेचर कोल्ड या वार्म हो जाता है उसके लिए जो रिसेप्टर यूज़ होते हैं उनको थर्मो रिसेप्टर कहा जाता है, और स्पेशली वो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और स्किन में भी वो जो अपर पोर्शन ऑफ आर्म होता है, जो आर्म का अपर पोर्शन है उसके ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। नोसिसेप्टर, अब जो नोसिसेप्टर होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं क्योंकि वो किसके लिए यूज़ होते हैं, सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है। वो पेन के लिए यूज़ होते हैं और ये रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर, जॉइंट्स में, बोन्स में, बॉडी ऑर्गन्स पेन, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। मोस्ट न्यूमरस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं हमारी स्किन के ऊपर जो हमारे सेंसेशन ऑफ पेन के लिए यूज़ होते हैं, जो हमें पेन को डिटेक्ट करके बताते हैं कि बॉडी के इस पार्ट में पेन हो रहा है, वो स्किन में प्रेजेंट है, जॉइंट्स पे प्रेजेंट हैं, और बोन्स में या फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भी नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो पेन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन इज प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जब इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है देन वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। अब सीएनएस से वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ जाके इसका प्रोसेस होगा, वहाँ जाके वो एनालाइजिंग होगी, और इसमें हमारे जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। थ्रू उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस बारे में सबको पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं। जो ब्रेन है वो हमारी सारी थिंकिंग करके जो भी मैसेज है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ब्रेन में जाके थिंकिंग करके एंड देन रिस्पॉन्स शो हो जाता है। अब जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच चुकी हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके उसकी एनालाइजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, देन वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टू अफेक्टर्स। थर्ड इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स होना है, ठीक है। अब मैसेज एनालाइज हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, वहाँ जाके एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की कनेक्शन हुई एंड देन जो रिस्पॉन्स शो होता है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन्स होता है। अब जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन थी, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन थी, वो सेंड हो जाती है टू अफेक्टर्स ताकि रिस्पॉन्स शो हो। अफेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। वो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। जैसे मसल्स मूवमेंट कर देते हैं, हम अपने हैंड को पीछे कर देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं, या फिर ये जो हमारी लेग्स हैं मूवमेंट करती हैं, वॉकिंग करती हैं, ये सारी हमारी क्या है, अफेक्टर्स हैं। एंड देन ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स भी अफेक्टर्स में आते हैं। ग्लैंड्स जैसे स्क्रीशन करते हैं, बाइल की स्क्रीशन होगी, गैस्ट्रिक जूस की स्क्रीशन होगी, ये सब जो स्क्रीशंस हैं ये भी अफेक्टर्स में ही आती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज कन्वे किया टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहाँ पे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है, उसके साथ रिस्पॉन्स शो होता है। एंड देन मोटर न्यूरॉन्स वही जो मैसेज है थ्रू लेके आते हैं अफेक्टर्स, एंड अफेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके आती हैं, वहाँ पे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, एनालाइजिंग होती है, एंड देन उसको
उसी इंफॉर्मेशन टूवर्ड अफेक्टर लेके आते हैं और रिस्पांस शो करने में हेल्प आउट करते हैं। अब ये सारा तो उन न्यूरॉन्स का फंक्शन है। एंड देन अब देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ सोमा। सोमा और सेल बॉडी, इसको सोमा भी कहा जाता है और सेल बॉडी भी कहा जाता है। अब ये सारा सेल बॉडी है। सेकंड इज़ डेंड्राइट्स, ये जो बिल्कुल ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, हेयर लाइक ब्रांचेस हैं, स्पाइंस हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड देन एक्सॉन, ये बिल्कुल एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सॉन कहा जाता है। अब ये जो सोमा होती है, ये जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये न्यूट्रिशनल पार्ट है न्यूरॉन्स का। इट्स मीन इसके अंदर न्यूट्रिशनल पार्ट है, मीन इसके अंदर न्यूट्रिशंस होती हैं, इसके अंदर फूड होता है जो न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस के लिए या फिर उसकी न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। अब जो सोमा होता है, सेल बॉडी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब सोमा के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर सबको पता है कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, गोल्जी बॉडीज आती हैं एंड राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज आती हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर नेसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब नेसेल्स ग्रेन्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ नेसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। हर एक मीन ईच ग्रेन्यूल कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इधर बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और हर एक ग्रेन्यूल के अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, राइबोसोम की भी, गोल्जी बॉडीज की भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। इट्स अबाउट सोमा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म से प्रोसेसेस हुई हुई हैं, वहाँ से एक्सटेंड हुई हुई होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो इम्पल्स होती हैं, जो मैसेज होती हैं टूवर्ड सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स लेके आती हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे मैसेज होगा ये उसको डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करेगी टूवर्ड सोमा की तरफ, टूवर्ड सेल बॉडी की तरफ। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैसेज है उसकी तरफ लेके आती हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ये शॉर्ट होती हैं बट इसकी लेंथ में ये एक्सॉन से शॉर्ट होती हैं, बट इसकी ब्रांचेस बहुत सी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ब्रांचेस। अगर एक सिंगल ब्रांच है, बिल्कुल एक सिंगल फाइबर है, उसको डेंड्रॉन कहते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल एक ही होता तो डेंड्रॉन होता। अब ये यहाँ पे बहुत सी इसकी ब्रांचेस अराइज हुई हुई हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं और इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पाइनी होती है, बिल्कुल कांटे जैसे होते हैं, स्पाइनी लुक ये देते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन जो होता है बिल्कुल एक सिंगल होती है, लॉन्ग और अनब्रांच होती है, इसकी कोई भी ब्रांच नहीं हुई होती है और ये भी किससे अराइज होती है, फ्रॉम सोमा और सेल बॉडी। अब इसका फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट्स थे वो टूवर्ड मैसेज सोमा की तरफ लेके आते हैं या फिर सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और इसका फंक्शन है कैरी मैसेज और इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, या सेल बॉडी से अवे जो दूर होता है ये मैसेज लेके जाते, इट कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये बिल्कुल एक थिक होता है। इट्स मीन इसके अंदर अगर ये थिक होगा तो इट्स मीन इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होगा और जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। देन शेवॉन सेल। अब शेवॉन सेल साइंटिस्ट के नेम है, शेवॉन साइंटिस्ट नेम है एंड सेल, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन होती है उसको कवर किया हुआ होता है, ये बिल्कुल जो मिड में स्ट्रक्चर नज़र आती है ये शेवॉन सेल है। अब ये जो एक्सॉन है उसको शेवॉन सेल ने कवर्ड किया हुआ होता है, बिल्कुल एक रैप किया होता है और इसी शेवॉन सेल को एक और फैटी लेयर ने रैप किया हुआ है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। फैटी लेयर प्रेजेंट होती है शेवॉन सेल्स के ऊपर जिसको कहते हैं माइलिन शीट और यही जो लेयर होती है ये बिल्कुल एक इंसुलेटर लेयर होती है जो हीट को कंडक्ट नहीं करती, इट कैन नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी और इसी लेयर की वजह से एक्सॉन को माइलिनेटेड फाइबर भी कहा जाता है। अब बिटवीन टू शेवॉन सेल्स
देयर इज़ अ स्मॉल नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीर। अब ये एक शेवॉन सेल है और एक शेवॉन सेल है। अब इन दोनों के दरमियान में जो शेवॉन सेल है वो माइलिनेटेड है क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटर लेयर है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। बट बिटवीन टू शेवॉन सेल नॉन माइलिनेटेड एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर, जिसने दो शेवॉन सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। देन इट्स एक्सॉन टर्मिनल। एट द एंड फाइन ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं जिनको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, और यही जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ये देन मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और यहाँ से मैसेज जाता है एक्सॉन टर्मिनल और वो मसल्स के साथ कनेक्ट होके मैसेज कन्वे करते हैं एंड देन रिस्पॉन्स शो होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब जो न्यूरॉन्स होती हैं उसकी डिफरेंट टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। वो बेसिकली वो 3 टाइप्स हैं, और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो न्यूरॉन्स की टाइप हैं वो भी 3 हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन डिफरेंट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिफरेंट है न्यूरॉन्स की टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिपोलर, और इसको मोनोपोलर भी कहा जाता है, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। अब जो यूनिपोलर होता है, ठीक है, अब जो यूनिपोलर न्यूरॉन है, अब ये उसका सोमा है, ये उसकी सेल बॉडी है, जस्ट उससे फर्स्ट ही साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। अब इसको यूनि मीन्स 1, ठीक है। अब इससे जस्ट एक ही एक्सटेंशन अराइज होती है सोमा से या फिर सेल बॉडी से, इसलिए इसको यूनिपोलर या फिर मोनोपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। इसके अंदर जस्ट इधर से जस्ट एक ये डेंड्राइट्स हैं इसकी, ठीक है, और ये इसका एक्सॉन है। इसके अंदर जस्ट 1 ही एक्सॉन होता है, 1 एक्सॉन अराइज होता है फ्रॉम देयर सोमा और सेल बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोनोपोलर और यूनिपोलर। और इसकी शेप टी शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब सिंगल जो एक एक्सॉन अराइज होता है वो जाके फर्दर 2 ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड होता है, बट यहाँ से जो सोमा से सिंगल एक ही एक्सॉन अराइज होता है इसलिए इसको यूनिपोलर या फिर मोनोपोलर कहते हैं। बायपोलर, बाय मीन्स 2, ठीक है। अब ये जो इसका सोमा है, ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, इससे 2 प्रोसेसेस अराइज हैं, एक ऊपर डेंड्राइट्स आ रही हैं और एक नीचे एक्सॉन आ रही है, इसलिए इसको बाय कहा जाता है। एज द नेम इंडिकेट, बाय मीन्स 2, इट्स मीन 2 एक्सटेंशन और 2 प्रोसेसेस अराइज। 1 इज, अब इसकी सेल बॉडी से 2 अराइज होती है, एक डेंड्राइट है और एक जाके एक्सॉन है, इसलिए इसको बायपोलर कहा जाता है। बट इसके अंदर जस्ट एक एक्सॉन अराइज होता है, एक ही एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट है। मल्टीपोलर, मल्टी मीन्स मैनी, इट्स मीन इसकी बहुत से प्रोसेसेस अराइज होते हैं। अब इसकी ये जो सोमा है, ये जो सेल बॉडी है, अब इससे देख रहे हैं मल्टी मीन्स मैनी, इट्स मीन बहुत से डेंड्राइट्स अराइज होती हैं। अब ये लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अराइज और ये इसका एक्सॉन है, एंड एक्सॉन के लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। Now I repeat this, on the basis of cytoplasmic extension, neuron has basically 3 types: monopolar or unipolar, bipolar and multipolar. यूनिपोलर इट्स मीन इसकी जो सोमा होगा, जो सेल बॉडी होगा, उससे जस्ट 1 एक्सॉन अराइज होता है, एक ही प्रोसेस अराइज है और वो एक आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड हो रहा है। एंड देन बाय मीन्स 2, इसके जो सोमा है उससे 2 प्रोसेस अराइज हैं, 2 एक्सटेंशन, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। और जो लास्ट है, थर्ड है, मल्टी मीन्स मैनी। अब इसकी जो सोमा है, जो सेल बॉडी है, उससे बहुत से ये डेंड्राइट्स की ब्रांचेस अराइज होती हैं, इसलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। Now let's move toward the types of neuron on the basis of function. अब फंक्शन के बेस पे देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एंड इंटर न्यूरॉन्स होता है। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं या फिर मिक्स न्यूरॉन भी कहा जाता है। नाउ फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से लग रहा है
फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्किन में, हैंड में, फुट में, सेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं, जो भी मैसेज होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं? रिसेप्टर से लेके टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प आउट करती हैं। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उनकी शेप देखी जाए तो वो उनकी शेप होती है, अब जो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो 3 पढ़ी थी, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, अब वो इन 3 में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कौन से प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स? उनमें प्रेजेंट होते हैं मोनोपोलर। मोनोपोलर क्या पढ़े थे? मोनो मीन्स 1, इट्स मीन इसकी जो सेल बॉडी होगी उधर से जस्ट 1 एक्सॉन अराइज होगा और वो 1 एक्सॉन जाके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। इट्स मीन जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर मोनोपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनकी सेम वही होती है कि यहाँ पे एक डेंड्राइट्स, ऊपर वाला डेंड्राइट्स आएगा और नीचे वाला एक्सॉन आएगा और एक्सॉन जाके आगे एक्सॉन टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है और फिर वो मसल्स के साथ होके रिस्पॉन्स शो करता है। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? जो भी मैसेज होता है वो रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, ठीक है। वो सेल बॉडी की तरफ आएगा एंड देन सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाएगा और एक्सॉन से एक्सॉन की जो ब्रांचेस हैं, एक्सॉन जो टर्मिनल्स हैं, वो जाके मसल्स के साथ या फिर ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं और वो जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। देन सेकंड इज इंटरन्यूरॉन्स, या फिर इनको एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या फिर मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? विच कंडक्ट मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि मैसेज जो है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, वो इजीली ट्रांसमिट हो सकें। और ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और अगर बाइपोलर इनकी अगर देखी जाए कि इनके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मल्टीपोलर होती है। मल्टीपोलर पढ़ा था कि जिसका जो सेल बॉडी होती है उससे बहुत से डेंड्राइट्स अराइज होते हैं। अब इसकी बिल्कुल एक ट्री लाइक अपीयरेंस आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल इसकी जो डेंड्राइट्स हैं और इसके अंदर एक ही बिल्कुल एक्सॉन है जो इसका बिल्कुल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल एक ट्री लाइक अपीयरेंस ये देता है, ठीक है। और इसका फंक्शन यही है कि इट टेक इम्पल्सेस और मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स एंड पास इट टू द मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेजेस लेता है, नर्व इम्पल्सेस लेता है एंड देन वो ट्रांसफर कर देता है टूवर्ड द मोटर न्यूरॉन्स। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इनका काम है कि अब जो मैसेज है नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स, अब ये अफेक्टर्स की तरफ नर्व इम्पल्सेस को मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि रिस्पांस शो हो सके। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल मल्टीपोलर होती है। मल्टीपोलर मींस इसकी बहुत सी डेंड्राइट्स होते हैं और जस्ट इसकी भी बहुत सी डेंड्राइट्स होते हैं और जस्ट सिंगल एक एक्सॉन होता है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल एक ट्री लाइक अपीयरेंस देता है। इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, अब जो इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है एंड ग्रेन्यूल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। बट ये जो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें उसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। और इसका फंक्शन है, ये क्या करता है? इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। अब ये क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी थिंकिंग हो चुकी है, ठीक है, मैसेज बन चुका है एंड देन वो उसको टूवर्ड अफेक्टर की तरफ ट्रांसमिट करेगा ताकि मैसेज जो है वो अफेक्टर्स तक पहुंच जाए, मसल्स तक पहुंच जाए, मसल्स मूवमेंट शो करेंगी। अगर ग्लैंड्स तक पहुंच जाए तो ग्लैंड्स क्या करेंगी? सिक्रीशन शो करेंगी, ठीक है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, वो मैसेज क्या करती हैं? वो देन ट्रांसफ़र करती हैं किसकी तरफ? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? इन दोनों के एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं एंड देन जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्टर्स को जाकर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लाइक दिस होती है। ये अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इस एक इंटर न्यूरॉन्स ने सेंसरी न्यूरॉन्स को और
मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जो भी मैसेज था वो सेंसरी न्यूरॉन से अब यहाँ से आता है इस इंटरन्यूरॉन में, और जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो ब्रेन में है उसकी थिंकिंग हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज हो चुका है, अब वो क्या करेगा, अब इसी इंटरन्यूरॉन में जाएगा और इंटरन्यूरॉन से वो आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, मोटर न्यूरॉन्स। एंड मोटर न्यूरॉन्स आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हैं, मसल्स के साथ और ग्लैंड्स के साथ, और वो रिस्पॉन्स आगे जाके शो करते हैं। बिफोर गोइंग टू द रिफ्लेक्स आर्क, सबसे पहले पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द बॉडी टू एनवायरमेंट चेंजेस। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, वो बिल्कुल इमीडिएट है, बहुत जल्दी होता है, क्विक, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई भी, इट्स मीन वो इनवॉलेंट्री है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, वो खुद ही अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसके रिस्पॉन्स में जो ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री, क्विक, इमीडिएट जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब बॉडी के अंदर बेसिकली 2 कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बट थोड़ा इनमें डिफरेंस आता है। जो ब्रेन होगा वो हेड रीजन के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हेड रीजन है उसमें जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है, एंड बिलो नेक रीजन जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस आएंगे उनको ब्रेन कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है, ये अब अपर हेड में रीजन में आ रही है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, इसको कंट्रोल करेगा ब्रेन। इसी तरह ये भी रिफ्लेक्स सेक्शन है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है। इसी तरह एक और रिफ्लेक्स सेक्शन है विदड्रॉ ऑफ हैंड बाय टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी भी हॉट सरफेस को जब हम टच करते हैं तो हम अपना हाथ विदड्रॉ कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, बैकवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे बिलो नेक हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करेगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये था रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, एक ऐसा पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन में परफॉर्म होता है, जो एक पाथवे होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो नर्व इम्पल्सेस हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं उसने नर्व इम्पल्सेस को लिया, ठीक है, लेके वो टूवर्ड किसकी तरफ सेंड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर जाता है मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। ये उसका पूरा पाथवे है, इस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब जो रिफ्लेक्स आर्क वो जो पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है उसके स्टेप्स होते हैं। अब उसके स्टेप्स में आता है रिसेप्टर आता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन अफेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं रिसेप्टर्स। अब जो भी चेंज था, ठीक है, अब रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए होते हैं और स्टिमुलस कहते हैं चेंज को, जो भी चेंज है। फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, बाय टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और वो जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो स्टिमुलस है, ठीक है, अब उसको किसने रिसीव किया, रिसेप्टर में। रिसेप्टर्स मीन हमारे जो हैंड्स हैं वो रिसेप्टर्स हैं। अब वो कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे वो मैसेज लेके गए हैं टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये इसमें कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूज़ होगा, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, एनीवन, ब्रेन यूज़ करेगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड होगा, गुड। यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोलिंग सेंटर यूज़ होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, क्योंकि ये बिलो नेक रीजन आ रहा है, ठीक है। अगर ये हेड रीजन में होता तो यहाँ पे ब्रेन यूज़ होता, बट ये बिलो नेक रीजन आ रहा है इसलिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यूज़ होगा। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे अब वो मैसेज लेके गए हैं टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कौन लेके गया, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाके उसका जो रिस्पॉन्स शो करेगा वो टूवर्ड जाएगा किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन्स। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो लेके जा रहे हैं अफेक्टर्स की तरफ, ठीक है। और अफेक्टर्स हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अप टू अफेक्टर्स है ना, या तो मसल्स होते हैं या फिर ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे ग्लैंड्स तो है नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अफेक्टर होगा, यहाँ पे मसल्स। और मसल्स भी कौन से, बाइसेप मसल्स। अब जो फिर क्या होगा, इसके रिजल्ट में जो बाइसेप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट जो हैंड होगा वो क्या होगा, विदड्रॉ। मीन हम क्या कर देते हैं यहाँ पे बैकवर्ड जो हमारा जो हैंड है उसको ले लेते हैं। नाउ आई रिपीट दिस रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में फर्स्ट हमारा स्टिमुलस का होना मस्ट है, ठीक है। स्टिमुलस होगा, हॉट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको रिसीव किया है रिसेप्टर ने। अब जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो मैसेज कन्वे करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके गए। अब यहाँ पे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है। इंटर न्यूरॉन्स ने जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो मैसेज को कन्वे कर सकें। अब जो इंटर न्यूरॉन्स थे उसने स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कन्वे किया है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो अफेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं एंड अफेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ मसल्स और ग्लैंड्स। या तो वो मसल्स होंगे या फिर ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड्स के केस में स्क्रीशन हो जाएगी, बाइल जूस की स्क्रीशन हो सकती है, गैस्ट्रिक जूस की स्क्रीशन हो सकती है। और इन केस ऑफ मसल्स वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं या फिर मूवमेंट शो करते हैं। अब एग्जांपल हमने ली थी विद बाय टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो बाइसेप मसल्स होंगे और वो रिस्पॉन्स शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारे हैंड्स हैं वो विदड्रॉ हो जाएंगे, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे।